अरे यार चाचा रुक जा यार, तू यार बिल्कुल पागल हो रहा है यार, बिल्कुल सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके। दोस्तों आइए चलते हैं खबरों की ओर बिना देर किए हुए। 4 खबरें उत्तर प्रदेश की, खासकर कानपुर की। जैसे आपने देखा कल 5 थी, किसी दिन 6 होती, किसी दिन 10 होती, किसी दिन 12। खबरें तो अधिक है, लेकिन 4 खबरें ही जो खास खबरें हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। दोस्तों होनी बड़ी बलवान होती है, होनी होके ही रहती है। आप कहीं भी रहे, दुनिया में कहीं भी रहे, जहां होनी होगी वो आपको वहां आपको जरूर बुला लेगी। आपको आना पड़ेगा किसी न किसी बहाने। होनी इसी वजह बलवान होती है। होनी को कहा गया है कोई टाल नहीं सकता, होनी होकर रहती है। जैसा दोस्तों जो घटना मैं बताने जा रहा हूं, उस घटना के संबंध में मैंने कहा होनी का नाम लिया। दोस्तों एक मोटरसाइकिल, 2 युवक और जो हाईवे क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे पैदल। मोटरसाइकिल तो चला रहा था, लेकिन 2 पैदल पास कर रहे थे। लेकिन उनको क्या मालूम था ये पैदल पार करना हमारा आज अंतिम दिन होगा हमारी जिंदगी का। उनको यह नहीं मालूम था दोस्तों, एक तेज रफ्तार रोडवेज बस, यानी उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस अनियंत्रित हो गई, कंट्रोल से बाहर हो गई। वो जाकर दोस्तों सीधा तेज स्पीड में मोटरसाइकिल चालक तथा जो रोड पार कर रहे थे हाईवे, उनको पर सीधा चढ़ गई और हाईवे पूरी तरह जाम हो गया। दोस्तों पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई और हाईवे खुलवाने का प्रयास करने लगी। और आपको पता है कोई हादसा ऐसी जगह हो जाता तो ग्रामीणवासी, गांव के लोग भी इकट्ठा बड़ी मात्रा में हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ, वहां बड़ी मात्रा में ग्रामवासी इकट्ठा हो गए और चक्का जाम करने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस ने उनको समझाने का भरपूर प्रयास किया और जैसा पुलिस बता रही है उसके अनुसार तो उनको एक्सीडेंट जब हुआ, पुलिस आई, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा, वहां पे मृत घोषित कर दिया इलाज के दौरान। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। दोस्तों कितनी दर्दनाक घटना है। तीनों युवक हैं। दोस्तों तस्वीर देख के तो मुझे ऐसा लगा, मैं अपना एक आइडिया बता रहा हूँ, अंदाजा बता रहा हूँ, फिक्स उम्र नहीं बता रहा हूँ उनकी मैं। लगभग किसी की उम्र 22 साल होगी, किसी की 19 साल, किसी की 23 साल, 25 के अंदर में सब। मुझे जैसा एहसास हुआ उनकी शक्ल देख के, ऐसे ही उम्र का अंदाजा हमें लगा। दोस्तों मैं आपको उनकी डेड बॉडी खुली तो नहीं दिखा सकता दोस्तों, इसीलिए उसको धुंधला किया, क्योंकि गाइडलाइन के खिलाफ है, यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है। हम ब्लड नहीं दिखा सकते और उनकी ऐसी हालत में डेड बॉडी नहीं दिखा सकते, इसके लिए मुझे माफ करना दोस्तों। और ये बताता चलूं मामला कहाँ का था।
कानपुर भोगनीपुर थाना क्षेत्र का मामला था दोस्तों। कस्बा वहां पुखराया है, पटेल चौक का मामला था, ये भी आपको बताता चलूं दोस्तों। ये तो थी पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर की ओर भी आपको ले चलते हैं। नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों का बहुत ज्यादा इस समय संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां देखो लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, जगह जगह पे ठग बैठे हैं। क्योंकि ठग के हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं इतने, आखिर वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह से सरकार हिंदू मुस्लिम में लगी हुई है, रोजगार की बात नहीं कर रही है। लोग जिनके पास रोजगार होते हुए भी वो बेरोजगार होते जा रहे, काम धंधा उनका खत्म होता जा रहा है, और जो बिल्कुल बेरोजगार हैं वो ठगों की जाल में फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, एक ठग ने तो यहां तक कह दिया कि जो पूर्व मंत्री के पीए से मेरी सांठ-गांठ, और जो है आपको नौकरी, कुछ वैकेंसियां निकली हुई हैं, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। करोड़ों की ठगी ऐसे लोग करते हैं, कई जगह ठगी किए। और 2018 का भी एक मामला है, और भी मामले इनके पास ऊपर है, जो कि गिरफ्तारी इनकी हो गई है, जेल भेजा गया है। और जो डीसीपी क्राइम ब्रांच के मोहम्मद यासिम कासिम आबिद ने बताया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, अब आइए बिना देर किए हुए आपको तीसरी खबर की ओर भी ले चलते हैं। दोस्तों, आपने देखा कांग्रेस लगातार धीरे धीरे कमजोर हो रही है। नहीं तो कांग्रेस कहाँ होती थी, आज कांग्रेस कहाँ है। फिर हर लोकसभा के इलेक्शन में थोड़ा कांग्रेस में संजीवनी आई है, जान आई है। दोस्तों, इसी को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जिला अधिकारियों लगातार मंथन करते हुए नजर आते हैं। कहीं मीटिंग, कहीं सभा, कहीं गुप्त मीटिंगें भी की जाती है। किस तरह से पार्टी को शीर्ष ऊंचाइयों पे ले जाया जा सके, और लगातार पूरे भारत में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता, पदाधिकारी पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में कानपुर में भी जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि जगह जगह हम जाएंगे, लोगों को कांग्रेस की विचारधारा बताएंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। दोस्तों, इसी को लेकर एक तिलक हाल में मीटिंग कह लो, सभा कह लो, संगोष्ठी कह लो, कुछ भी कह लो, इसका आयोजन किया गया, और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष इसमें भाग लिया, और पार्टी की विचारधारा के बारे में जनता तक जन संदेश पहुंचाने का काम करने का संकल्प भी लिया। और जो आपको बताता चलूं, जो जिला अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई, सभा हुई, तो विचार किया गया, संदीप शुक्ला जिला अध्यक्ष हैं। ये तिलक हाल में इस मीटिंग का आयोजन हुआ था। दोस्तों, आप देखेंगे क्या बाइट दे रहे हैं, क्या मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, जनता से क्या कह रहे हैं, मीडिया के सामने आकर वो कांग्रेस की नीतियों के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या विचार किया मीटिंग में, क्या निकल गया, सब आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, आइए चौथी खबर की ओर भी आपको ले चलते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, निर्माण कार्य कहीं न कहीं कुछ न कुछ सरकारी काम तो चलते ही रहते हैं। कानपुर में भी इसी तरह निर्माण कार्य चल रहा है।
और 17 करोड़ का बताया जा रहा है जिसकी लागत है। उसका निरीक्षण करने के लिए जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह उस जगह गए और उन्होंने बहुत सारी खामियां उसमें पाई, जो खुद आप सुनेंगे उनकी जुबानी। दोस्तों, यहां तक ऐसा खबरें निकल के आ रही, जो इंजीनियर था एक, ना उसके पास कोई डिप्लोमा था ना कोई डिग्री थी मौके पर। फिलहाल ऐसे ऐसे घटनाएं निकल के आ रही हैं जो जिला अधिकारी साहब अपनी जुबानी बता रहे हैं क्या क्या कमी है और क्या क्या उन्होंने कमी देखी। दोस्तों, ये चारों खबरें कानपुर से थी जो आप देखेंगे। और आर के अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। आप को मैं रिक्वेस्ट करता हूं या निवेदन मान लो, क्योंकि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगती तो नहीं तो आपके ऊपर है, जैसा आप चाहें करें या न करें। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे प्रयागराज की खबर, जो आप अगली खबर में देखेंगे। दोस्तों, देखिए चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। अरे यार चाचा रुक जा यार, तू यार बिल्कुल पागल हो रहा है यार, बिल्कुल कहाँ गया यार? पता नहीं दिया। कहाँ गया यार? बस कौन सी है? बस मोटरसाइकिल में इसको हटाओ भाई, आज दिनांक 2/5/25 को समय 7:30 बजे शाम के करीब एक बस झांसी से कानपुर तरफ जा रही थी। अपाचे पे सवार 3 व्यक्ति भी हादसे में से अकबरपुर तरफ जा रहे थे, जिनमें बस द्वारा पीछे से टक्कर मार दी गई। तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बस कब्जे में ले ली गई है, वो संबंधित विधिक कार्रवाई की जा रही है। साइबर टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि किसी केंद्रीय मुद्दे को अपने आप को रिश्तेदार बताता था और लोगों से ठगी करता था। सर, क्या है पूरा प्रकरण, किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी की गई? ये क्राइम ब्रांच की जो विवेचना शाखा है, यहाँ से विवेचना एक चल रही थी। 2021 में साइबर ठगी का एक मुकदमा लिखा गया था। इनफैक्ट
इसको फ्रॉड कहेंगे, एक फ़र्ज़ी जॉइनिंग लेटर दिया और जब बाद में पता चला कि वो जॉइनिंग लेटर जो है वो फ़र्ज़ी है। नौकरी दिलाने के नाम पे अलग अलग समय पे इसने 24 लाख रुपए ऐंठे थे। इस संबंध में थाना चकेरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया 2021 में। तत्पश्चात इसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच से विवेचना चल रही थी। ये जो शातिर अपराधी था, मास्टरमाइंड था इसका, रितेश, ये मूलतः बिहार का रहने वाला है और ये अपना पूरा ऑपरेशन जो है वो बोकारो से ऑपरेट करता है, झारखंड से ऑपरेट करता है ये। तो ये काफ़ी लंबे समय से वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी की गई है। इस लंबे समय से हम लोग इसके फिराक में थे। इसके नंबर्स वगैरह कुछ हम लोग को वाइटल क्लूज मिले थे, जिसके आधार पर हम लोग इस तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। इसको जेल भेज दिया गया, आगे कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने लोगों से ठगी की थी? ये अभी जो हमारी जो इनिशियल जो तहकीकात है, पूछताछ है, उससे पता चला है कि टोटल अभी तक केवल कानपुर से इसने 40 से 50 लाख रुपए की ठगी किया है। ये इसका ऑपरेशन जो है वो अक्रॉस स्टेट था, अंतर जनपदी ये ठग था। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, ये 3 जो स्टेट्स हैं वो इसका इन स्टेट्स में ये धोखाधड़ी करता था। इसका मॉडस ऑपरेंडी था, ये अपने आप को किसी मंत्री का पीएस बताता था और उस विभाग में, संबंधित विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ये पैसे ठगता था। और फिर जब व्यक्ति जब जाता था वहाँ पर नियुक्ति पत्र लेकर के, तो पता चलता था कि उसके साथ फ्रॉड हो गया, तब तक ये फरार हो चुका होता था। तो ये एक अच्छा गिरोह था जिसका खुलासा किया है। सर जायज़ बात है, गुड वर्क है सर, तो किस तरीके से उसको पता चला था, वहाँ पता चला कि वहाँ पे रहता है? नहीं, जैसा मैंने बताया है कि कुछ हम लोग को वाइटल क्लूज मिले थे मुखबिर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के माध्यम से। लगातार हम लोग लगे हुए थे, सक्रिय थे और उन वाइटल क्लूज के आधार पर हम लोग आगे बढ़े और ये सफलता मिली। थैंक यू। विभिन्न पदों में रहे हैं भाई चंद्रमोहन वाजपेयी, मैं आनंदित करता हूँ कि उसमें संकल्प लिए गए हैं, उनको हम लोगों को किस तरह से क्रियान्वयन करना है, किस तरह से बूथों पे जाना है, मंदिरों पे जाना है, वार्डों पे जाना है, तो वो उस बात अन्य हमारे काम नेता का मंच करने है। हमारे सामने जान और तमाम वर्षों से कांग्रेस हमारे अध्यक्ष एक विशेष सभा जो कि पहली सर्वप्रथम हम चाहेंगे हमारे विभिन्न पदों में रहे हैं भाई चंद्रमोहन वाजपेयी, मैं आनंदित करता हूँ। बैठक बुलाई है आपने, बैठक को उद्देश्य हमारा जो AICC का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, उसमें कुछ संकल्प लिए गए थे। उन संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ने ये बैठक बुलाई है। हमारे जो 5 विधानसभाएं हैं, कल्याणपुर, महाराजपुर, घाटमपुर, बिठूर और बिल्हौर, वहाँ के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम लोग ये तय करेंगे कि किस तरह हमें बूथों पे जाना है। हर 15-20 बूथ पे एक मंडल बनाना है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं, ब्लॉकों में कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है, संगठन का सृजन करना है, वार्डों में सृजन करना है। इस तरह हमारी जो ग्रामीण कांग्रेस कमेटी है वो आपको 1 महीने के अंदर धरातल पे बहुत ताकतवर दिखने जा रही है। तो राहुल गांधी जी किस तरह कोई दिशा निर्देश, कोई मंत्र संदेश हो सकता है? देखिए, राहुल जी जो आए थे वो तो शुभम द्विवेदी के परिजनों को सांत्वना और ढांढस बंधाने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस परिवार के टच में रहना, अगर इस परिवार को कोई भी दिक्कत या तकलीफ होती है तो मुझे अवगत कराना। वो एक विशुद्ध कंडोलेंस प्रोग्राम था और कोई संगठन से संबंधित कोई बात नहीं थी। मुझे भी वही खटक रहा है और अगर वो मेरा खटकना इनको भी मैच कर रहा है
बिल्कुल चिंता का विषय है। हाँ हाँ, उसकी लॉन्ग टर्म बिल्डिंग बन जाएगी फिर आगे होगी। यार मुझे लग रहा है कि अनुसर या तो इसकी ये ज़्यादा चौड़ी हो गई गलती से, या वो भी या तो ये भी चौड़ी हो गई है, या इस शासन के गृह विभाग द्वारा जो नवनिर्मित हमारे थाना भवन है, थाना क्षेत्र है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना पश्चिम सेनपारा की है, जहाँ पे और चौराहे से आती है। और इसमें 2 परियोजनाएं हैं, 8 करोड़ 8.5 करोड़ की, एक आवासीय और एक अनावासीय। तो करीब 17 करोड़ की परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं यहाँ पे, जिसको यूपी सिडको कार्यदायी संस्था के रूप में देख रहा है, शासन से नामित है। उसके क्रम में जो अभी निरीक्षण किया गया है एक्सीएन यूपी सिडको के साथ में मिस्टर मनोज और हमारे एक्सीएन पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड मिस्टर अनूप के साथ में, उसमें स्ट्रक्चरल डिजाइन्स में कुछ फॉल्ट हैं जो कि पीडब्ल्यूडी ने भी पॉइंट आउट किए हैं और मुझे भी लग रहा है। जो इतनी बड़ी परियोजना के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि यहाँ पे एक डिग्री होल्डर कोई इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर 2 इंजीनियर होने चाहिए, ताकि परियोजना का जो पर्यवेक्षण है वो सिर्फ मिस्त्री और मजदूर पर ना निर्भर रह जाए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी यहाँ नहीं मिला है। दूसरा, 5 करोड़ से बड़ी परियोजनाओं के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मस्ट है। ये खेद का विषय है और डिसिप्लिन कार्रवाई का विषय है एक्सीएन यूपी सिडको के खिलाफ भी, कि अगर उसमें था इस प्रकार से तो उन्होंने कैसे इस विषय में बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ये परियोजना इनसे करने दी। इसमें इसके अतिरिक्त जो कार्य की गति है वो अभी धीमी है। उनका कहना है कि उन्होंने शायद कुछ फाइन लगाया, बहुत नॉमिनल था, विच इज नॉट सफिशिएंट। जो कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई अपना साइट इंजीनियर नहीं रख रहा है, कई जगह रिपेयर है, बीम्स टेढ़ी हैं, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चरली अनसेफ बिल्डिंग हो सकती है और जो लॉन्ग टर्म बिल्डिंग को नुकसान कर सकता है। इसके क्रम में जो अनुशासनात्मक या जो विभागीय नामानक है, उसके लिए मैंने निर्देश दिया है कि जो HBTI हमारा इंस्टीट्यूट है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की जांच वहां से करा लें। बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए इनका दायित्व भी तय करें और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करें, और टाइम से ये परियोजना मानकों के हिसाब से सही हो, इसको इंश्योर करने के लिए गृह विभाग से भी अनुरोध किया जाएगा।